Good morning, students. Today we are starting your new unit of organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether. In this unit we will learn a lot of about a new family, that is alcohol family. We will learn about their classification, their methods of preparation, their physical properties, chemical properties and their uses in daily life. Okay, let's start. Topic is classification of alcohol. Before going for the classification, we have to understand that what is actually alcohol group and how it is represented. Okay. Chapter name is alcohol, phenol and ether. Okay, actually we know that all organic compounds are derived from hydrocarbon. Okay, all organic compounds are assumed as they are derived from hydrocarbon. So we can take a simple hydrocarbon, that is CH3, CH3. Now it is ethane. Now what we can do, that from ethane, from either any of the carbon, either from one carbon or from two carbon, we can replace one hydrogen. We are removing one hydrogen, we are replacing, and will introduce a group, that is OH. Okay, then it will be CH3, CH2OH. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी एल्कोहल. जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम ऐसे करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल. अब देखिए एक और केस हो सकता है कि यहाँ पर हमने लिया CH3 और वहाँ से मीथेन लेंगे CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, OAR. देखिए AR का मीनिंग क्या होता है, AR मीन्स एराइल, एंड एराइल एक्चुअल में क्या है, बेंजीन रिंग. ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड जब बेंजीन रिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एराइल. तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा हमारा, CH3OAR. ठीक है, ये हमारा क्या है, ईथर. या हम OR की जगह पर OR भी ले सकते हैं, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, CH3OCH3. ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, ये ईथर है. ठीक है, ये एरोमेटिक ईथर है जिसमें जो ग्रुप है हमारा वो क्या है, एराइल ऑक्सी. इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एराइल ऑक्सी. और जो ये ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी. अगर एल्कोक्सी ऐड करेंगे तो एलिफेटिक ईथर फॉर्म होगा, और अगर हम एराइल ऑक्सी ऐड करेंगे तो एरोमेटिक. एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है. ठीक है, और एल्कोहल हमारा कैसे फॉर्म होगा, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे. ऐसे ही अगर बेंजीन है और बेंजीन से हमने क्या किया, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसके थ्रू, OH के थ्रू, है ना, तो हमारा क्या बनेगा, इट विल फॉर्म अ फिनॉल. ठीक है, यानी चैप्टर का जो नेम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और इसको हम जनरल फॉर्म में बोलें, दीज आर हाइड्रोक्सी, एराइलॉक्सी या और एल्कोक्सी रिप्लेसेबल हाइड्रोकार्बन, है ना. अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन से, ये सारे हाइड्रोकार्बन है हमारे, है ना, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसमें हमने क्या रिप्लेस किया, OH ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, या OR या OAR से हमने H को रिप्लेस कर दिया. तो
इससे हमारे क्या फॉर्म होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ये हमारी एक न्यू फैमिली है, इसकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस हैं, है ना, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन अभी कोरोना में देखने को मिला है ना। अभी हम सभी कोरोना से अफेक्टेड हैं, तो इससे बचने के लिए एक प्रोडक्ट है मार्केट में, दैट इज सैनिटाइज़र, है ना। तो सैनिटाइज़र एक्चुअल में क्या है, इट इज़ 70 to 80% अल्कोहल, है ना। कौन सा अल्कोहल है, IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। 70 to 80% अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो सैनिटाइजर हम हाथों को रब करने के लिए, है ना, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल हमारा शुगर, है ना, कार्बोहाइड्रेट, पेपर और ड्रिंक्स, बेवरेजेस जो होती हैं, है ना, उनमें यूज होती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट बेसिस, है ना, जिनके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो बेसिस है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप present, and the second one on the basis of hybridization की बेसिस पर भी हम इसको कर सकते हैं, and the third one on the basis of alkyl group। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में क्या है, डिफरेंट बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप। हमारे OH ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, है ना। जैसे अगर हम सिंपली बात करें, CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। जब इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना, या इथेन। और OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो ये क्या है हमारा, इथेनॉल, है ना। अगर 3 कार्बन हो जाएगा तो प्रोपेनॉल, 4 ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन। लेकिन इसमें देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सी कितने हैं इसमें, 1, तो इसको बोलते हैं हम मोनोहाइड्रेट, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, एक तरीके से। लेकिन यहाँ हम अल्कोहल बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। तो इसके लिए क्या आ गया, हाइड्रिक। कितने हाइड्रिक हैं, OH 1, तो क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। एक केस हमारा ये भी हो सकता है, CH2 CH2OH OH, है ना। यहाँ पर देखिए कितने OH ग्रुप है, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक। वैसे इसका नेम होता है ग्लाइकोल। एक और केस समझिए, CH3 CH CH2 OH OH OH, ठीक है। 1 2 3 कितने OH हैं इसमें, 3 OH ग्रुप अटैच है। इसका नेम ये हमारा हो जाएगा ट्राईहाइड्रेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर OH 1 है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, 2 है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, और 3 है तो हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा।
ठीक है। Now the second classification is based on hybridization, है ना, it is very important। अभी इससे पहले जो यूनिट थी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जब हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी क्लासिफिकेशन हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर किया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वन इज ऑन दी मतलब दोज एल्कोहल विच शोज sp3 कार्बन, है ना। पहला जो हमारा एल्कोहल्स होंगे वो कौन सी कैटेगरी होंगे, sp3 के। तो sp3 की हम बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के हमारे एल्कोहल्स आते हैं। फर्स्ट वन बेंजिलिक, सेकेंड वन एलाइलिक एंड थर्ड वन एल्काइल। सबसे कॉमन वन जो है दैट इज एल्काइल। इसके अलावा दो और हैं हमारे, एलाइलिक एंड बेंजिलिक। देखिए बेंजिलिक का मीनिंग आप समझिए, बेंजिलिक बेंजीन रिंग तो है लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली हमारा जो एल्कोहल ग्रुप है वो अटैच नहीं है। देखिए कैसे होगा, ये OH ग्रुप है ना, और ये यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखिए जहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3। और ये जो कार्बन है वो आगे यहाँ पर बेंजीन के इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होगा ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब सेकेंड की बात करेंगे हम, एल्काइलिक, ठीक है। एल्काइलिक सॉरी एलाइलिक की बात करेंगे। तो एलाइलिक वाले केस में क्या होता है, सेम वे में कि OH ग्रुप हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो होगा sp3, लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला, है ना, ये कार्बन, ये कैसा होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। इसको हम सेटिस्फाई कर देंगे वैलेंसी के थ्रू, 1 2 3 एंड 4 फर्दर CH2, ठीक है। यानी एलाइलिक वाले केस में क्या हो रहा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन उसके जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज sp2, ठीक है। थर्ड वन, यहाँ पर जो OH ग्रुप हमारा अटैच होगा दैट विल बी CH3 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से अटैच होगा। इसमें सारे हमारे जो कॉमन एल्कोहल्स हैं सभी आ जाएंगे। ये हमारा क्या है, मिथाइल एल्कोहल, ऐसे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड पेंटाइल एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्क्राइब की, दैट इज दोज एल्कोहल्स विच शोज sp3 कार्बन, यानी एल्कोहल हमारा उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp3 होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज, इसी कैटेगरी की हम बात करें, वो एल्कोहल जिसमें जो हमारा कार्बन है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना। इसको भी हम जब क्लासीफाई करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन विनाइलिक एंड द सेकेंड वन अराइल। देखिए जो अराइल है यही हमारा किसका है, फिनॉल वाली कैटेगरी के लिए, है ना। इसको रिमेंबर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए विनाइल में क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो अलाइल था उसमें ये किससे था, sp3 था, यहाँ क्या हो गया, sp2 हो गया। कैसे हो गया sp2, कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी इसकी, 3, 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। उसके बाद CH 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, विनाइलिक एल्कोहल हो गया। इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एराइल एल्कोहल, या इसी का सिंपल नेम क्या होता है? फिनॉल। ठीक है। Now the third one is on the basis of alkyl group। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ना, वो 3 टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जो हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? कि एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन फर्दर ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए CH2 ये हमने बैलेंस कर दिया, ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। 2 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो OH ग्रुप हमारा अटैच्ड है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर केवल एक मिथाइल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो हमारा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके 3 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एल्कोहल का, है ना। जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं वो सेकंड वाला और थर्ड वाला। इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ यू विल डिस्टिंगाइज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। उसको जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। इसी में अगर हम बात करें ईथर, है ना, तो ईथर का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा सिंपल है। उसको हम 2 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सिमेट्रिकल एंड सेकंड एसिमेट्रिकल, या ऐसे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, है ना। कैसे होगा? तो देखिए, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप हमारे सेम है, R, एग्जाम्पल की बात करें तो CH3OCH3, है ना। दोनों तरफ से कि जो हमारे ग्रुप है वो क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी सिमेट्रिकल। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो R है हमारे, 2 आर डिफरेंट, एक R है और दूसरा R' है ना। एक हमने ले लिया CH3 और सेकंड ले लिया हमने C2H5। इधर मिथाइल ले लिया, यहाँ पर इथाइल ले लिया, है ना। इथाइल मिथाइल ईथर, ये डाई मिथाइल ईथर। जब अलग अलग हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर होता है, और जब सेम काइंड का होता है तो सिमेट्रिकल होता है। इसमें एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, है ना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो देखिए, एल्कोहल हमारा क्या होता है? ROH। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एटम है दैट इज ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ यूज कर लिया, यहाँ R से कनेक्ट हो गया, यहाँ H से कनेक्ट हो गया। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 4 किस तरीके से यूज होंगे? यहाँ पर और एक यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ये एल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर होता है। हमने 11th में और 12th में भी कई बार बेसबॉर्ड थ्योरी स्टडी की है
है ना, उस वो क्या कहती है कि जो लॉन पेयर होता है, इसमें क्या होता है, रिपल्सन। ये लॉन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, है ना, और ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम क्लोज आ जाएंगे, है ना, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। देखिए यहाँ पर टोटल हमारे जो पार्ट है कितने, 1 2 3 4, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, और एंगल कितना होना चाहिए, 109.28, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन होता है लेकिन वाटर से कम होता है ना। जब ये रिपल्सन होगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे क्लोज आ जाएंगे। ये एंगल कितना होना चाहिए, 109.28, लेकिन रिपल्सन की वजह से ये डिक्रीज हो जाता है, और ये तकरीबन कितना रह जाता है हमारा, 108.9 डिग्री। ठीक है, ये इसमें डिक्रीजमेंट होता है, क्यों होता है, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको एक बार अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक से इसको स्टडी करना। ओके, थैंक यू।